स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक शाला दर्पण पर फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट ऑन शाला दर्पण। बैंक डिटेल अपडेट कैसे करें, जाने आसान प्रक्रिया। अपने विद्यालय के सभी बैंक अकाउंट्स की एंट्री करना आवश्यक, सभी विद्यालयों के लिए अति आवश्यक ये कार्य है। स्टार विंडो के माध्यम से वेरीफाई प्रोसेस भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और इस सभी प्रक्रिया की अंतिम तिथि 30/11/2021 है, जो कि आदेश जारी हुआ है। उस आदेश को हम पहले देख लेते हैं प्रक्रिया जानने से पहले। यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का ये आदेश है बीकानेर का, जो 18/11/2021 को जारी हुआ। शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारंभ किए गए फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल में बैंक खातों का विवरण दर्ज करने बाबत यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि फंड मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है और इसमें सभी विद्यालयों में जो संचालित समस्त बैंक खातों का सही विवरण दर्ज करना है और उसको सत्यापित भी किया जाना है। समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है इसके लिए। यूजर मैनुअल इस आदेश के साथ में संलग्न है। लॉगिन फ्रॉम स्कूल लॉगिन के माध्यम से हम लॉगिन होते हैं और उसमें यहाँ पर में स्कूल टैब के अंदर में हमें एक नया ऑप्शन फंड मैनेजमेंट का हमें मिलेगा और जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये प्रारूप हमारे सामने ओपन होगा। आदेश के अंत में और भी निर्देश दिए हुए हैं, पूरी प्रक्रिया समझाई गई है, लेकिन हम प्रैक्टिकली रूप में यहाँ शाला दर्पण ओपन करके इस प्रक्रिया को हम समझते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ हम शाला दर्पण के होम पेज पर हैं। यहाँ पर विद्यालय का ऑप्शन है, ये स्कूल टैब या विद्यालय, हिंदी में विद्यालय में हम क्लिक करेंगे। अब जो टैब से हमारे सामने खुलती है, यहाँ पर हमारे सामने एक टैब नज़र आएगी फंड मैनेजमेंट के नाम से। तो ये फंड मैनेजमेंट को हम क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर स्कूल बैंक डिटेल है और स्कूल बैंक डिटेल स्टेटस। जब हम बैंक डिटेल एंट्री कर देंगे तो फिर ये स्कूल बैंक डिटेल स्टेटस में हमारे सामने यहाँ पर सभी डिटेल्स हमारी शो हो जाएगी। चूँकि अभी कुछ नहीं है इसलिए ये एम्प्टी है यानी खाली है। तो स्कूल बैंक डिटेल हम कैसे एंट्री करनी है, इसी के लिए हम ये वीडियो है और ये प्रक्रिया हम इसमें समझने वाले हैं। स्कूल बैंक डिटेल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन हमारे सामने खुल गया है। ये एक तरह से फॉर्म है, इसको हमें फिलिप करना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार, यहाँ पर हमें टैप करके देखते हैं। ये एसएमसी खाता, एचडीएमसी खाता, छात्र कोष खाता, विकास कोष हेतु खाता, बोर्ड परीक्षा कार्य हेतु खाता, एमडीएम खाता और शून्य जमा राशि ऐसे यानी समग्र शिक्षा का जो अकाउंट जीरो बैलेंस का अभी खुलवाया गया है वो खाता यहाँ पर मौजूद है। तो एक एक करके हमें इन सभी खातों की एंट्रीज हमें करनी है। जो खाते हमारे रिलेटेड विद्यालय से रिलेटेड हैं उनको हम एक एक करके चुन लें। जैसे ये एसएमसी खाता है तो आप सबसे पहले इसको चुन सकते हैं। उसके बाद छात्र कोष हेतु खाता है उसको चुन सकते हैं। विकास कोष अगर आपके विद्यालय में लिया जाता है तो विकास कोष के खाते को आप चुन सकते हैं। बोर्ड परीक्षा का कोई खाता है तो उसको चुन सकते हैं। तो यानी एक एक करके आपको इन खातों को चुनना है। अब खातों का प्रकार, ये भी सिलेक्ट टैब है। यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट है, एफडी है, करंट अकाउंट है, आरडी है, इनमें से किसी एक को हम चुनना है। ज़्यादातर हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट्स होते हैं तो यहाँ पर हमें सेविंग अकाउंट्स को चुन लेना है। और इसके बाद में बैंक पासबुक के अनुसार खाते का नाम, खाते की पासबुक पे क्या नाम दर्ज है। जैसे शाला प्रबंधन समिति का अकाउंट है तो शाला प्रबंधन समिति और विद्यालय का नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा, तो वो नाम यहाँ पर बैंक पासबुक के अनुसार खाते का नाम यहाँ पर हमें दर्ज करना। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, जो पासबुक के ऊपर बैंक अकाउंट का जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पर टाइप करना है। जो बैंक अकाउंट नंबर उसको टाइप करने के बाद में यहाँ पर अगले ऑप्शन में दिया हुआ है बैंक अकाउंट नंबर की पुष्टि करें। यहाँ पर रीड टाइप करना है दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर को। नेक्स्ट आईएफएससी कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें बैंक का आईएफएससी कोड को इंसर्ट करना है। जैसे ही हम आईएफएससी कोड को दर्ज करेंगे तो ये अगली टैब ऑटोमेटिक यानी ब्रांच का नाम और बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा।
तो IFSC कोड जैसे मान लीजिए मैं दर्ज करके देखता हूं, तो यहाँ पर बैंक का नाम ऑटो दर्ज हो गया और बैंक की ब्रांच का नाम भी नीचे की तरफ यहाँ पर ऑटो दर्ज हो चुका है। तो ये IFSC कोड जैसे ही हम डालेंगे तो ये बैंक का नाम और बैंक ब्रांच का नाम शो हो जाएगा। इसके बाद में खाते का उपयोग, जो खाता हम जिसकी एंट्री कर रहे हैं जिस अकाउंट की, तो उसका उपयोग किस में करते हैं हम? समग्र शिक्षा मद में या BSER मद में या ज्ञान संकल्प मद में, अक्षय पेटिका, क्राउड फंडिंग और मिड डे मील मद में, राजकीय मद में, भामाशाह दानदाता, स्थानीय विकास शुल्क, छात्र कोष। तो ये यहाँ पर उपयोग के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जिस फंड का खाता है, जिस तरह का खाता है, उसी के अनुसार यहाँ पर उसका उपयोग को हमें चयन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की डेट यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस 1/4/2021 को हमारे उस अकाउंट के अंदर कितना पैसा शेष है यहाँ पर दर्ज कर देना है। और अकाउंट ओपनिंग डेट यानी विद्यालय द्वारा जब अकाउंट खुलवाया गया था, किस तिथि को ये अकाउंट खुलवाया गया था, वो तिथि वो तारीख यहाँ पर दर्ज करना है, वो डेट यहाँ पर दर्ज हमें करना होगा। यहाँ पे कैलेंडर ओपन होगा, कैलेंडर में हमें जो है तिथि को चुन लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन अकाउंट क्लोजिंग डेट, इफ़ अकाउंट इज़ क्लोज्ड, अगर खाता बंद हो गया है, अकाउंट क्लोज हो गया है, तो यहाँ पर यस लिखना है, वरना अन्यथा नो पर क्लिक हमें करना है। उसके बाद में रद्द किए गए चेक अपलोड करना है। यहाँ पर कैंसिल चेक जिसकी यहाँ पे 50 KB से ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होना चाहिए, PNG साइज में फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में ये फाइल को हम यहाँ पर चूज कर लें। अपने डिवाइस पहले से 50 KB तक की साइज़ में उसको हमें सेव करके रखना है और डिवाइस में हमको चूज कर लें। उसके बाद अपलोड कैंसिल चेक के ऑप्शन पर क्लिक कर, जब फाइल अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर जैसे नो इमेज अवेलेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर कैंसिल चेक का जो चित्र होगा या फ़ोटो होगी, इमेज होगी, वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। उसके बाद में यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, इस सेव के ऑप्शन पे हमें क्लिक करके ये डिटेल को सेव कर देना होगा। और जब डिटेल को सेव कर देंगे तो वो डिटेल, इफ़ यू वांट टू अनवेरीफाई द अकाउंट डिटेल्स द क्लिक ऑन वेरीफाई बटन, तो यह नो रिकॉर्ड फाउंड, चूँकि हमने अभी कोई अकाउंट यहाँ पर सेव नहीं किया है, जब सेव करेंगे तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट सेव करेंगे वो सभी एक एक करके यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। और यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन भी हमारे सामने होगा, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं और अनवेरीफाई कर सकते हैं। अगर हटाना है तो उसको हटा सकते हैं और वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स हमें सभी अकाउंट्स नंबर्स की एक एक करके, जितने भी मद है हमारे विद्यालय के अंदर, उन सभी का एक एक करके चुनाव करना है। SMC का खाता है तो SMC चुन लें, और छात्र कोष है तो छात्र कोष चुन लें, SDMC है तो SDMC चुन लें, और मिड डे मील है तो मिड डे मील को हम चुन लें, विकास है तो विकास को चुन लें, शून्य जमा राशि खाता जो समग्र शिक्षा का अभी खुलवाया गया है उसको हम चुन लें। तो ये सभी अकाउंट्स की एक एक करके हमें एंट्रीज कर देना है। और उसी तरीके से खाते का प्रकार, बचत बैंक खाता है यानी सेविंग अकाउंट है तो वो सेविंग अकाउंट हमें चुन लेना है, और पासबुक के आधार पर हमें उसका अकाउंट का नाम लिख देना है, बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और उस नंबर को वेरीफाई करना है। उसके बाद IFSC कोड डाल देना है और खाते का उपयोग किस में होता है वो लिख देना है, ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। उसके बाद 1/4/2021 को जो बैलेंस है वो लिख देना है। उसके बाद ओपनिंग डेट लिखना है, खाता कब खोला गया है उसकी तारीख, और अगर क्लोज हो गया अकाउंट तो यस, वरना नो करके कैंसिल चेक की यहाँ पे जो फ़ोटो है, इमेज है, उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद में सेव कर देना है। जब सभी अकाउंट्स सेव हो जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ वो सभी अकाउंट्स हमारे सामने शो होंगे। अब ये अकाउंट्स जो शो होंगे, इन सभी को हम वेरीफाई और अनवेरीफाई के बटन के माध्यम से इसको फाइनली वेरीफाई भी करना होगा। और उसके बाद में ये हमारा जो स्टेटस वाला ऑप्शन है उसमें ये सभी डिटेल्स हमारी शो हो जाएंगी। ऑर्डर का ये सेकंड ऑप्शन हम पढ़ें, वेरीफाई एंड सबमिट आफ्टर ऑल अकाउंट
एंट्रीज मेड डन वेरीफाई बटन विल बी शो आफ्टर अकाउंट एंट्री डन। खातों का विवरण दर्ज करने के बाद प्रत्येक खाते का वेरीफाई का OTP द्वारा सबमिट किया जाना है। सबमिट करने से पूर्व खाते के विवरण में किसी भी प्रकार का सुधार किया जा सकता है, किंतु सबमिट करने के बाद अगले स्तर पर वेरीफाई के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा और किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं हो पाएगा। यानी जब एक बार फाइनली OTP के माध्यम से सबमिट हो गया तो उसके बाद हम संशोधन कुछ नहीं कर सकते। अब जब हम वेरीफाई कर देंगे, फाइनली सबमिट कर देंगे और OTP के माध्यम से वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर ये अगले स्तर पर यानी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन तक ये फाइल पहुंच जाएगी। जैसे इस ऑर्डर के अंदर दिखाया हुआ है, अगले स्तर पर सत्यापन हेतु प्रक्रिया वेरीफाइंग प्रोसेस फॉर नेक्स्ट स्टेप फॉर बैंक डिटेल्स। एलिमेंट्री सेटअप के जो स्कूल हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, उनकी फाइल यहाँ पर प्रिंसिपल या जो उनके POs उनके पर्सनल स्टाफ विंडो की जो आईडी है, उस विंडो की स्टाफ विंडो की आईडी पर ये फाइल वहाँ पर पहुँचेगी वेरीफाई के लिए। इसी तरीके सेकेंडरी सेटअप के जो स्कूल हैं उनकी जो फाइल सबमिट होने के बाद में जो अप्रूव्ड होने के लिए पहुंचेगी, वो संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी के स्टाफ लॉगिन पर यह प्रदर्शित होगी। वो इसको वेरीफाई करेंगे। विद्यालय स्तर से सबमिट पश्चात बैंक खाता विवरण किस अधिकारी कार्मिक के स्टाफ लॉगिन में प्रदर्शित होगा। ये सूचना विद्यालय के खाता विवरण के साथ लगे ट्रैक पेज पर जानकारी में उपलब्ध होगी, जिससे संबंधित अधिकारी कार्मिक से संपर्क कर बैंक खाता विवरण को वेरीफाई करवाया जा सकेगा। अब वेरीफाई की प्रोसेस, मान लीजिए किसी विद्यालय द्वारा बैंक अकाउंट की डिटेल को सबमिट करके फाइनली सबमिट कर दिया गया है, वेरीफाई कर दिया गया है, तो अब ये उसके POs जो होंगे उनकी स्टाफ विंडो आईडी पर प्रदर्शित होगा। स्टाफ विंडो का होम पेज जहां ओपन हम करेंगे तो लास्ट के अंदर यहां देखेंगे आप फंड मैनेजमेंट का ऑप्शन ऐड हो चुका है। इस फंड मैनेजमेंट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो एक और टैब खुलेगी, फंड मैनेजमेंट अप्रूव। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये स्कूल बैंक डिटेल, यहाँ पर स्कूल जो सेलेक्ट स्कूल का ऑप्शन है, यहाँ पर संबंधित POs के स्टाफ विंडो पर संबंधित स्कूल जिनके द्वारा अपनी बैंक डिटेल को फॉरवर्ड किया गया है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाए। PO उन विद्यालय की डिटेल्स को चेक करेंगे, सभी अकाउंट्स डिटेल्स को चेक करेंगे और संबंधित विद्यालय का जो रिकॉर्ड्स उपलब्ध होगा उस आधार पर उसको चेक करेंगे और उसको फाइनली अप्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट से रिलेटेड शाला दर्पण पोर्टल पर उसकी डाटा एंट्री से रिलेटेड ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।